अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर मोहम्मद रियाज, आजवेरी वेटरनरी क्लिनिक एंड फार्मेसी, चौक शादीपुरा। आज हमारा लेक्चर है कॉन्ट्यूजन यानी कि कुचला हुआ ज़ख़म। यह ज़ख़म जानवर के ज़मीन पर गिरने से या लाठी वगैरह लगने से होता है। इस ज़ख़म में जिल्द को ज़ख़म नहीं बल्कि जिल्द के अंदर वाले हिस्से मुतासर होते हैं और मुतासरा हिस्से पर मसल्स वगैरह कट जाते हैं और खून की बारीक नालियाँ कुचली जाती हैं और फट भी जाती हैं, और जिसकी वजह से वहाँ खून का यानी कि कंजेशन ऑफ द ब्लड, इज्तिमा खून हो जाता है। इसके मदरजा झैल दर्जे हैं। पहले दर्जे में चोट की शिद्दत ज़्यादा नहीं होती, नील सा पड़ जाता है और वहाँ खून की नालियाँ फट जाती हैं और बारीक वो हिस्सा गहरा हो जाता है। इलाज वहाँ कोल्ड एप्लीकेशन यानी कि आप ठंडी टकोर करने से इससे खून की बारीक रगें सिकुड़ कर खून का ज़ोर इस हिस्से से कम हो जाता है और तकलीफ़ कम हो जाती है, और वहाँ ज़रूरत से ज़्यादा पनियाला मादा नहीं यानी कि स्वेलिंग वगैरह कम हो जाती है, जिसकी वजह से सोजश का यानी कि दबाव कम कर सकते हैं। यानी कि जो वाइट सेल्स होते हैं, प्लेटलेट्स होते हैं, फिगोसाइट्स, लिकोसाइट्स जो सेल्स होते हैं, जब चोट लगती है ये वहाँ से इकट्ठे हो जाते हैं और इकट्ठे होकर पनियाला मादा यानी कि खून में से जो प्लाज्मा जो होता है वो निकल कर वहाँ पे खून की नालियों के ऊपर आकर खून का लोथड़े की शक्ल बन के खून को बंद कर देते हैं, और जो वहाँ से खून के लोथड़े और पनियाला मादा यानी कि लिकोसाइट्स, फिगोसाइट्स जो होते हैं या वाइट सेल्स वगैरह जो इकट्ठे हुए होते हैं वहाँ पे वो सोजश का यानी कि जगह का सूज जाना ज़ाहिर कर देते हैं। दूसरे दर्जे में चोट ज़्यादा होती है, मसलन लकड़ी से चोट या फिर केल वगैरह की वजह से चोट लगने की वजह से या वहाँ से खून रसना शुरू हो जाए और खून वहाँ जमा हो जाए, इस हालत को हेमाटोमा कहते हैं। हेमा का मतलब है खून, टोमा का मतलब जमा होना। हेमाटोमा यानी कि खून का जमा होने का मतलब होता है। हेमाटोमा की अक़साम, हेमाटोमा की दो तरह का होता है। नंबर 1 एक्यूट हेमाटोमा, नंबर 2 क्रोनिक हेमाटोमा। एक्यूट हेमाटोमा वो हिस्सा पुरदर्द पेनफुल होगा, हाथ से दबाने से चिड़चिड़ाहट की आवाज़ सी महसूस होगी, यानी हाथ से दबाने से वो नरम महसूस होगा। हेमाटोमा की शिनाख्त करने के लिए एक साफ़ एंटीसेप्टिक हाइपोडर्मिक नीडल लगाकर देख सकते हैं। अगर नीडल से खून निकल रहा हो तो एक्यूट हेमाटोमा होगा। इलाज ताज़े ज़ख़म को नहीं ओपन करना चाहिए बल्कि 3 से 5 दिन के बाद ठंडी टकोर करनी चाहिए, जिससे खून की नालियाँ सिकुड़ कर वहाँ खून का दबाव कम हो जाएगा और चंद दिनों में सेहत याबी होगी। क्रोनिक हेमाटोमा अलामत ठंड महसूस होगी यानी कि ठंडा होगा, हाथ लगाने से सख्त होगा, गर्म नहीं होगा। ट्रीटमेंट क्रोनिक को एक्यूट में तब्दील करेंगे, मरकरी ऑक्साइड विंटोजिनो क्रीम गर्म टकोर करेंगे, इससे एक्यूट में तब्दील हो जाएगा। यानी कि जब एक्यूट में हो जाए तो ताज़े ज़ख़म को नहीं ओपन करना चाहिए बल्कि 3 से 5 दिन तक ठंडी टकोर करनी चाहिए, जिससे खून की नालियाँ सिकुड़ कर वहाँ खून का दबाव कम हो जाता है और चंद दिनों के बाद सेहत हो जाती है। और कोशिश यही करनी चाहिए, अगर फ़र्ज़ करें क्रोनिक में अगर ना सोजश जा रही हो, हेमाटोमा ख़त्म ना हो रहा हो, तो आप नीडल लगा कर देख सकते हैं और देखने के बाद आप देख कर इसको ऑपरेट कर दें ताकि वहाँ पे पीप वगैरह जो है वो निकल जाए और वहाँ से आप एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन के साथ बैंडेज के साथ आप इसको अप्लाई कर दें।